हाय एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम एक स्पाइरल मैट्रिक्स को कैसे प्रिंट करते हैं अपने मैट्रिक्स में, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी और उसको एक स्पाइरल की फॉर्म में हम कैसे प्रिंट कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही क्लासिक है। ये जो क्वेश्चन है वो अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एप्पल में पूछा जा चुका है इंटरव्यू के वक्त पे। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन पे जरूर सॉल्व करना, क्योंकि बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लॉजिक बिल्ड करने वाला काम बहुत ज्यादा है। मेरे साथ आप भी अपना पेन और पेपर उठा लीजिए और चलते हैं। पहले इसका हम लॉजिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका हम कोड देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश में हम स्पाइरल का मतलब क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके होता है स्पाइरल। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा एक स्पाइरल होता है, जिसको इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम बाहर से अंदर जा रहे होते हैं। ठीक है, हमें एक 2D मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें हमारे रो है कुछ और कॉलम है। कितनी रो है? 1 2 3 4। तो हमारे पास दोस्तों हमारे पास 4 रो है और कितने कॉलम है? 1 2 3 4 4। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा 4x4 का मैट्रिक्स हमें गिवन दे रखा है। अब इसमें जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसको हमें एक स्पाइरल की फॉर्म में प्रिंट करना है। स्पाइरल मतलब कुछ इस तरीके के फॉर्म में हमें अपने मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको हमें प्रिंट करना है। इसमें हमें कुछ इस पैशन में अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। तो कैसे कर रहे होंगे दोस्तों? आपने कुछ नोटिस किया होगा यहाँ पे कि पहले हम अपने आउटर बाउंड्री को कवर कर रहे हैं, फिर जाके हम अपने इनर बाउंड्री को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो इसका जो अप्रोच होगा, उसका जो लॉजिक होगा, कुछ तो हमारे बॉर्डर से रिलेटिव है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने अपने जो हमारी बाहर वाली जो बॉर्डर्स थी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, हमने पहले उनको प्रिंट कराया है। फिर हमने अपने अंदर वाली बाउंड्रीज को प्रिंट कराया। तो इसका जो अप्रोच होगा उसमें क्या देख रहे होंगे हम कि ये हमारा जो अप्रोच है वो हमारा कुछ बॉर्डर से रिलेटिव है। ठीक है, जो दोस्तों अगर मैंने पूरा मैंने लॉजिक अपने बाहर वाली बाउंड्री के लिए निकाल लिया, अब वही सेम काम तो मेरा अंदर भी हो रहा है। ठीक है, तो पहले अगर मैंने अपने बाहर वाली बाउंड्रीज को प्रिंट करा दिया तो वही सेम काम से वही सेम लॉजिक लगा के मैं अपने अंदर वाली बाउंड्रीज को भी प्रिंट करवा दूंगी, है ना। तो अब हमें निकालना है अपने क्या, कुछ हम इस फॉर्म में जा रहे हैं। पहले हम अपने आउटर वाले को प्रिंट कर, वाली लेयर को हमने प्रिंट करवाया। तो हमने क्या देखा दोस्तों, एक सिंगल लूप में हमारे 2 रो कवर हो रहे हैं और एक सिंगल लूप में हमारे 2 कॉलम कवर हो रहे हैं। कुछ समझ में आया आपको कि दोस्तों जब मेरा आउटर वाला बाउंड्री जब हम प्रिंट करवा रहे होंगे तो एक सिंगल लूप में ही मेरे दो रो प्रिंट हो रहे हैं और 2 मेरे कॉलम भी कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरे यहाँ पे जो लूप चलने वाला है वो n/2 चलने वाला है। तो एक सिंगल लूप जो होगा वो मेरा पूरा आधा काम कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरुआत में 4 वैल्यू लेके चलने वाले हैं। 4 वैल्यू कौन कौन सी होगी, हम कि मेरी जो स्टार्टिंग रो कौन सी है, हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, कौन सी कॉलम से हम शुरुआत कर रहे हैं, कौन सी रो से हम शुरुआत कर रहे हैं, और कौन से कॉलम और कौन से रो पे हम खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे रुक जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में हम कुछ वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। स्टार्टिंग रो, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग रो को मैं SR से डिनोट कर रही हूँ। स्टार्टिंग कॉलम को मैं यहाँ पे SC से डिनोट कर रही हूँ। ये मेरी एंडिंग रो है, ये है मेरी एंडिंग कॉलम। अब मुझे दोस्तों हमारी शुरुआत हो रही है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्टार्टिंग रो हो जाएगी मेरी, और मेरी जो स्टार्टिंग कॉलम कौन सी है, मैं इस रो से शुरुआत कर रही हूँ और इसी कॉलम से मैं इसी कॉलम से, तो मेरी ये हो जाएगी मेरी स्टार्टिंग कॉलम। क्योंकि तो दोस्तों ये है मेरी स्टार्टिंग रो और ये है मेरी स्टार्टिंग कॉलम। अंडरस्टैंड? अब मेरी एंडिंग कॉलम कौन सी है, मेरी एंडिंग कॉलम यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉलम खत्म हो रही है। तो ये है मेरी एंडिंग कॉलम और ये है मेरी जो ये वाली रो है वो है मेरी एंडिंग रो। समझ में आया? तो मैं वही सेम जो मेरी फर्स्ट आइट्रेशन होगी, स्टार्टिंग रो क्या होगी, 0 होगी, स्टार्टिंग कॉलम मेरी होगी 0 होगी, एंडिंग रो कौन सी है मेरी, एंडिंग रो मेरी ये रही, 3rd इंडेक्स पे है तो 3rd होगी। एंडिंग कॉलम कौन सी है मेरी, ये रही, एंडिंग कॉलम मेरी 3rd इंडेक्स पे है, 3rd। इतना समझ? जब मैंने अपनी स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग रो, एंडिंग कॉलम, ये किसके लिए है, ये मेरा फर्स्ट जो मेरा आउटर लूप प्रिंट कराएगी। ठीक है, जो मेरा आउटर बाउंड्रीज है उसके लिए। अब हमने अपने आउटर वाले बाउंड्रीज को हमने प्रिंट करवा दिया, अब हमको प्रिंट करवाना होगा, अब करानी होगी अपनी अंदर वाली बाउंड्रीज को। तो उसके लिए दोस्तों अब मेरी स्टार्टिंग रो क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, स्टार्टिंग रो हो जाएगी मेरी, पहले स्टार्टिंग रो क्या थी, 0 थी, लेकिन अब मुझे अपने अंदर वाली बाउंड्रीज को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मेरी स्टार्टिंग रो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1। तो मैं यहाँ पे जो मेरी सेकंड आइट्रेशन होगी उसमें मेरी स्टार्टिंग रो हो जाएगी इंक्रीमेंट। और सेम वही काम मेरी अंदर वाली बाउंड्री के लिए मेरी स्टार्टिंग कॉलम क्या हो जाएगी, ये रही मेरी स्टार्टिंग कॉलम, क्योंकि अब हम इस पैशन में चल रहे हैं तो मेरी स्टार्टिंग कॉलम भी मेरी यही हो जाएगी। अब इसके लिए उसमें मेरी एंडिंग रो क्या हो जाएगी, अब मेरी एंडिंग रो ये है ना, एंडिंग रो ये पहले ये थी हमारी जो कि हमारी आउटर बाउंड्री के लिए थी, लेकिन अब मेरी इनर वाली बाउंड्री के लिए मेरी एंडिंग रो बनेगी वो ये बनेगी। तो यहाँ पे 3 थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगी, सेकेंड इंडेक्स पे हम 2। अब मेरी इसके लिए एंडिंग कॉलम क्या बनेगी, एंडिंग कॉलम ये रही, सेकेंड इंडेक्स पे है 2। दोस्तों आपने कुछ नोटिस किया, फर्स्ट आइट्रेशन में मेरा जो स्टार्टिंग रो थी
वो 0 थी, मेरी स्टार्टिंग कॉलम थी वो भी 0 थी, मेरी एंडिंग रो थी वो भी मेरी 3 थी, एंडिंग कॉलम थी मेरी वो भी 3 थी। जब मेरा लूप दोबारा चला, सेकंड आइटरेशन चली, तो उसमें मैंने क्या देखा कि मेरी स्टार्टिंग रो इंक्रीमेंट हो गई है, बढ़ के 1 हो गई है, मेरी स्टार्टिंग कॉलम बढ़ के 1 हो गई है 0 से, और मेरी एंडिंग रो यहाँ पे कम हो गई है, 1 से खिसक गई है। क्योंकि जब हमने क्या देखा कि जो मेरा एक पूरा आउटर लूप मेरा प्रिंट हो चुका है, तो मेरा दोस्तों यहाँ पे कुछ काम मेरा 1 से हम खिसक जाएंगे। क्या मतलब दोस्तों कि अब जब मेरी ये वाली रो प्रिंट हो गई है तो मैं इसको दोबारा प्रिंट नहीं कराऊंगी, है ना। तो हमने क्या देखा कि हमारी यहाँ पे एंडिंग रो क्या हो जा रही है, माइनस माइनस हो जा रही है, और मेरी एंडिंग कॉलम भी यहाँ पे माइनस माइनस हो गई है। तो दोस्तों यही हमारा इसके लिए अप्रोच होगा जो कि बॉर्डर से रिलेटिव होगा। हम शुरुआत में कुछ 4 वेरिएबल को लेके चलेंगे, एक स्टार्टिंग रो को, एक स्टार्टिंग कॉलम को, एक एंडिंग रो को, एक एंडिंग कॉलम को, ठीक है। और इसी के ही हिसाब से आउटर बाउंड्री को पहले प्रिंट कराएंगे और अपने इनर बाउंड्री को प्रिंट कराएंगे। आउटर बाउंड्री कैसे प्रिंट करा रहे होंगे हम, वो कैसे प्रिंट हो रही है, पहले मेरी टॉप की बाउंड्री प्रिंट हो रही है, फिर मेरी राइट की बाउंड्री प्रिंट हो रही है, फिर मेरी बॉटम की बाउंड्री प्रिंट हो रही है, फिर मेरी लेफ्ट की बाउंड्री प्रिंट हो रही है ना। तो अब मुझे अपने टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट के लिए मुझे कंडीशन निकालनी है कि मैं कैसे प्रिंट करा रही हूँ, और मुझे इन चारों के लिए मुझे अपनी कंडीशन को निकालना है कि मैं अपना टॉप, अपना राइट, अपना बॉटम, अपना लेफ्ट को कैसे प्रिंट करा रही हूँ अपने कोड में। चलते हैं इसके लिए हम कंडीशन, और इसके लिए हम लॉजिक लिखते हैं अब। तो दोस्तों अब आप टॉप की लॉजिक लिख रहे होंगे। दोस्तों आज थोड़ा मेरा स्टैंड खराब है, तो मैंने फोन अपने हाथ से पकड़ के मैं शूट कर रही हूँ, थोड़ा सा आज के लिए एडजस्ट कर लेना दोस्तों प्लीज। तो आउटर बाउंड्री में सबसे पहले क्या आता है, मेरा टॉप आता है। तो टॉप को हमें कैसे प्रिंट करवाना है, कैसे उस पर हम प्रिंट करा रहे होंगे, उसके लिए हम लॉजिक लिख रहे हैं। पता है कि जो मेरा टॉप है वो ये है, ठीक है। वहां पे क्या फिक्स है मेरा, यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग रो तो फिक्स है, स्टार्टिंग रो मेरा फिक्स है, लेकिन अब मुझे ट्रेवर्स कैसे करना है और कहाँ से, कौन से कॉलम से कौन से कॉलम तक जाना है मुझे। क्योंकि अपने 2D मैट्रिक्स में हम अपना कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट प्रिंट करवाते हैं तो किस फॉर्म में कराते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में ही। कि मुझे इतना पता कि मैं इस रो पे हूँ, ठीक है। मेरी जो स्टार्टिंग जो टॉप है, टॉप को प्रिंट कराने के लिए मुझे यही इस वाले रो की जरूरत है, ठीक है। तो मेरी स्टार्टिंग रो है ये, तो मुझे मेरे यहाँ पे स्टार्टिंग रो तो मेरा फिक्स रहने वाला है, लेकिन अब मेरा कौन से कॉलम पे हूँ मुझे ये देखना पड़ेगा। मुझे इस कॉलम पे आई, फिर इस कॉलम पे आई, फिर इस कॉलम पे आई, इस कॉलम पे गई। तो मैंने क्या देखा, मैं अपने स्टार्टिंग कॉलम से अपने एंडिंग कॉलम तक जा रही हूँ अपने टॉप को प्रिंट कराने के लिए। तो मैं कहाँ से ट्रेवर्स कर रही हूँ यहाँ पे, मैं अपने स्टार्टिंग कॉलम से जाऊंगी अपने एंडिंग कॉलम तक ट्रेवर्स करूंगी और अपने एक एक एलिमेंट को प्रिंट कराऊंगी। इस वाले सेल पे आई मैं, इसकी क्या बनेगी 0,0। तो पहले मैं इस पे आई, मैंने अपने एक को प्रिंट करा दिया, फिर मैं इस पे आई 0,1, इस पे आई तो मैंने अपने 2 को प्रिंट करा दिया, फिर मैं अपने इस वाले सेल पे आई टॉप को प्रिंट कराने के लिए, इसका क्या बनेगा हमारा 0,2, फिर मैंने अपने 3 को प्रिंट करा दिया, फिर मैं अपने इस वाले सेल पे आई, इसका क्या बना 0,3, फिर मैंने अपने 4 को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है दोस्तों। अब आपने खुद ही नोटिस किया होगा यहाँ पे कि हम इसकी इंडेक्सिंग देख के कि मेरी यहाँ पे ये रो तो सेम है, लेकिन हमारी कॉलम बदल रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेरी जो स्टार्टिंग रो है वो तो फिक्स है, लेकिन मैं कौन कौन से कॉलम पे जाके मैं ट्रेवर्स कर रही हूँ और अपने नंबर्स को कैसे मैं प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। ये जो थोड़ी इमेज है वो थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, मैं एक बार यहाँ पे भी ड्रॉ कर देती हूँ इस इमेज को। अब हमारा स्पाइरल किस फॉर्म में जाएगा, इस फॉर्म में जाएगा। तो हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, अपने राइट को। तो अब अपने हम राइट बाउंड्री को प्रिंट कराने के लिए हमने क्या देखा कि जब मैंने अपना टॉप प्रिंट कराया था मैंने वहां पे 1 2 3 4 उसको मैंने प्रिंट करा दिया है। अब जब अपने राइट को प्रिंट कराऊंगी तो मैं 4 को दोबारा से तो प्रिंट नहीं करूंगी ना। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरा जो एलिमेंट होगा वो रिपीट हो जाएगा और मुझे रिपीट नहीं करना है। मुझे अपने राइट को प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या देखा, मैं टॉप से नीचे आ रही हूँ। तो मेरी यहाँ पे जो राइट के लिए मेरी जो एंडिंग कॉलम होगी वो फिक्स रहने वाली है कि मैं इस कॉलम पे हूँ, ये तो मुझे पता है। अब मुझे अपने राइट को प्रिंट कराने के लिए मुझे इस वाले कॉलम पे रहना पड़ेगा। अपने टॉप को जब मैंने प्रिंट करा दिया तो मैंने 1 2 3 4 को मैंने प्रिंट करवा दिया था, लेकिन अब जब मैं अपने राइट बाउंड्री को प्रिंट कराऊंगी तो उसमें 4 दोबारा इंक्लूड होगा। लेकिन अब मुझे इस 4 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, नहीं तो मेरा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे इसको मुझे इंक्लूड नहीं करना, तो मैं अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करूंगी, यहाँ पे। ये थी मेरी स्टार्टिंग रो थी, लेकिन अब मेरी स्टार्टिंग रो +1 से मैं स्टार्ट करूंगी। अब मेरी स्टार्टिंग रो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब मैं अपने इस वाले रो से स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मैं इस वाले रो पे आ जाऊंगी। अब मैं अपने एंडिंग कॉलम पे हूँ और मैं जाऊंगी अपने स्टार्टिंग रो +1 से अपने कहाँ तक, अपने एंडिंग रो तक जाऊंगी। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगी। कैसे, पहले मैं 8 पे आई, कौन सी इसकी इंडेक्सिंग है 1, और 3rd मैंने अपने 8 को मैंने प्रिंट करा दिया। फिर मैं आई अपने 12 पे, इसकी कौन सी है और 2, और थर्ड कॉलम पे है, सॉरी थर्ड हमारी जो एंड रो है उस पे है। फिर मैं अपने इस पे आई 16 पे, 16 को भी मैं कट कर देती हूँ। इसकी कौन सी रो, ये रो पे कौन से है, ये हमारी 3rd रो पे है और ये मेरी 3rd कॉलम पे है। तो इसको मैंने प्रिंट करा दिया
दोस्तों मैंने क्या नोटिस किया कि हर टाइम दोस्तों मेरी जो रो है वो बदल रही है, ठीक है। पहले मैं इस रो पे आई, फिर मैं इस रो पे आई, फिर मैं इस रो पे आई, लेकिन जो मेरी एंडिंग रो है वो सेम है, वो एकदम फिक्स रहने वाली है। जो मेरी कॉलम है वो तो फिक्स रहने वाली, कि यहाँ पे मेरी रो बदल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग रो +1 किया। इसको इंक्लूड ना करने के लिए मैं अब इस वाले रो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग रो +1 हूँ, मतलब मैं इस रो के अपने थर्ड कॉलम पे हूँ, तो मैं इसको एलिमेंट को मुझे प्रिंट कराना है। रो +1 से मैं ट्रेवर्स करूंगी और कहाँ तक जाऊंगी, मैं अपने एंडिंग रो तक जाऊंगी। मैं कंडीशन लिख रही हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही मेन यही है कि हम इस कंडीशन कैसे फाइंड कर लें। अब थर्ड क्या है, अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, अपने बॉटम को प्रिंट कराना है। बॉटम के लिए क्या कर रहे हैं हम, बॉटम के लिए हम अपने पहले फिगर को देखते हैं हम। अब मुझे अपने बॉटम को प्रिंट कराना है, तो जब मैं अपना राइट को प्रिंट करा के आई थी तो मैं कहाँ पे पहुंची थी, मैं अपने एंडिंग रो पे पहुंच गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम को प्रिंट कराने के लिए मेरी कौन सी रो फिक्स रहने वाली है, कि मैं इस रो पे हूँ, तो बॉटम को प्रिंट कराने के लिए मेरी जो एंडिंग रो है वो फिक्स रहने वाली है, ठीक है, वो मेरी फिक्स रहने वाली है। लेकिन अब मेरे जो एलिमेंट है, जब मैं अपने राइट को मैंने प्रिंट कराया तो मैंने 8 को 12 को 16 को मैं प्रिंट कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मुझे दोबारा से 16 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, मतलब मुझे अपनी ये वाले कॉलम के नंबर्स को मुझे प्रिंट नहीं कराने हैं, क्योंकि मैं 16 को मैं ऑलरेडी प्रिंट करा चुकी हूँ और मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना अपने बॉटम में इसको। तो मैं अब इस यहाँ से शुरुआत ना करके मैं यहाँ शुरुआत करूंगी। तो मेरी थर्ड वाली कॉलम थी, है ना। अब मैं थर्ड वाली कॉलम में क्या था, 3 था, मेरी एंडिंग कॉलम क्या थी, उसकी क्या इंडेक्सिंग थी, 3 थी। अब मैं इसमें अगर माइनस कर दूं 1 को तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो मैं अपने इस वाले कॉलम पे शुरुआत करूंगी, मैं यहाँ पे करूंगी एंडिंग कॉलम -1 करूंगी। मैं ट्रेवर्स कहाँ से करने वाली हूँ, मैं ट्रेवर्स करने वाली हूँ एंडिंग कॉलम -1, और कहाँ तक जाने वाली हूँ मैं अपने मैं स्टार्टिंग कॉलम तक जाने, मैं अपने 15 से जाऊंगी और मैं कहाँ तक जा रही हूँ, मैं अपने इस कॉलम तक जा रही हूँ, मतलब मैं स्टार्टिंग कॉलम तक जाने वाली हूँ। मैं पहले मैंने प्रिंट कराया है यहाँ पे 15 को, 15 की क्या इंडेक्सिंग होगी मेरी, एंडिंग कॉलम -1। पहले एंडिंग कॉलम क्या था मेरा, 3 था, इसमें मैंने 3 -1 तो 2 आ गया। तो मेरे यहाँ पे कौन से रो पे हैं हम, रो तो हमें पता है कि हम थर्ड रो पे हैं, और मेरी कॉलम कौन सी है यहाँ पे, सेकंड। पहले मैं अपने 15 पे आई, 14 पे आई, फिर 13 पे आई, और मैंने अपनी शुरुआत की, मैंने कहाँ से, मैंने अपनी शुरुआत मैंने बॉटम को प्रिंट कराने की है मैंने अपने 15 से, और कहाँ तक पहुंची हूँ मैं, अपने स्टार्टिंग कॉलम पे आ चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कंडीशन, कि मैंने एंडिंग कॉलम -1 और मैं ट्रेवर्स किया मैंने, और ट्रेवर्स करके मैं कहाँ तक गई हूँ, मैं कहाँ मुझे रुकना है, मुझे अपने स्टार्टिंग कॉलम पे जाकर मुझे रुक जाना है। अब मैंने अपना टॉप प्रिंट करा दिया है, अपना राइट प्रिंट करा दिया, अपना बॉटम को मैंने प्रिंट करा दिया। अब मुझे प्रिंट कराना है अपने लेफ्ट को। अब दोस्तों मैंने अगेन लेफ्ट को प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या देखा, कि जब मैंने अपना बॉटम मैंने प्रिंट कराया था तो मैंने वहां पे 15, 14, 13 को मैं प्रिंट करा चुकी हूँ। अब मुझे दोबारा इस 13 को, अब मुझे अपने लेफ्ट को प्रिंट कराने के लिए, अब मुझे 13 और 1 ये पहले से प्रिंट हो चुके हैं, अब मुझे इनको नहीं प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले शुरुआत कहां से करूंगी, इसके लिए दोस्तों मेरी जो स्टार्टिंग कॉलम है वो फिक्स रहने वाली है, कि मुझे इस कॉलम पे मुझे ट्रेवर्स करना है। मैं देती हूँ फोर्थ कंडीशन मेरी किसके लिए होगी, लेफ्ट के लिए, कि जो मेरी यहाँ पे स्टार्टिंग कॉलम है वो मेरी फिक्स रहने वाली है, कि मैं इसी कॉलम पे, लेकिन अब मुझे कौन कौन सी रो पे जाना है अपने नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए, अब मुझे ये देखना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे 9 को 5 को प्रिंट कराना, तो मेरी जो एंडिंग रो थी ये यहाँ तक हम प्रिंट कर चुके हैं पूरे एलिमेंट को, तो मैं शुरुआत कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या कर दूंगी, मैं लिखूंगी एंडिंग रो -1, एंडिंग रो -1, जो मेरी एंडिंग रो थी वो 3 थी, है ना। अब शुरुआत मुझे करनी है, यहाँ से मुझे अपने नंबर्स को प्रिंट कराना है, तो ये 2 है, एंडिंग रो मेरी क्या थी, एंडिंग रो मेरी थी 3 थी मेरी। अब इसमें मैं -1 कर दूंगी तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगी कि मुझे अब एंडिंग रो -1, मतलब मुझे अब इस को मुझे खिसका देना है, इसको मुझे हटा देना है यहाँ से, और मुझे शुरुआत करनी है अपने यहाँ से, यहाँ शुरुआत करनी है। और कहाँ तक जाना है मुझे, अपना एंडिंग रो -1 जाना है मुझे, अपने स्टार्टिंग रो +1, मतलब मुझे यहाँ से लेके जाना है मुझे सिर्फ यहीं तक। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे रही होंगी कि मुझे स्टार्टिंग कॉलम तो मेरी फिक्स रहेगी, कि मुझे इस कॉलम पे रहना है, इसी कॉलम पे हम खड़े हैं, ठीक है। मुझे चलना कैसे है, अपने रो के हिसाब से चलना है मुझे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंडिंग रो -1, स्टार्टिंग रो +1। क्या होगा हमारा, इससे हमारा पहले 9 आएगा, 9 के लिए मेरी क्या इंडेक्सिंग बनेगी, कौन से रो पे हैं हम, अपने सेकंड रो पे, और कौन से कॉलम पे हैं अपने हम, 0th कॉलम पे। फिर हम इस पे आएंगे, अपने 5 को प्रिंट करेंगे, इसके लिए मेरी रो 1 हो जाएगी और कॉलम सेम रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे मेरा 9 और 5 प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा, हमने अपनी आउटर बाउंड्री को हमने पूरा टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट पूरा अच्छे से हमने प्रिंट करा दिया है, ठीक है। लेकिन अब जो ये सेम काम जो चल रहा है वो सेम काम मेरा अंदर वाली जो बाउंड्रीज है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये सेम काम मेरा अंदर भी चलेगा, यही सेम लॉजिक मेरा अंदर भी चलेगा। और इसी तरह से जब हम देखेंगे कि अब मैंने अपने टॉप को, अपने राइट को, अपने बॉटम को मैंने प्रिंट करा दिया एक अपनी फर्स्ट आइटरेशन में, ठीक है, प्रिंट करवा दिया है। जब सेकंड आइटरेशन चलेगी तो मेरी स्टार्टिंग रो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब मुझे इसको प्रिंट कराना होगा, तो हमने क्या देखेंगे, अपने सेकंड आइटरेशन में क्या देखा था कि हमें जो स्टार्टिंग रो होगी बढ़ के एक हो जाएगी, अब इस वाले पे आ जाएंगे, और जो मेरी स्टार्टिंग कॉलम होगी वो भी आ जाएगी, लेकिन जो मेरी एंडिंग रो हो जाएगी और एंडिंग कॉलम वो एक से खिसक जाएगी। मेरा इस कोड का पूरा लॉजिक
जो मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि हमारी जो मेन चीज थी कि हम अपने टॉप के लिए, अपने राइट के लिए, अपने बॉटम के लिए, अपने लेफ्ट के लिए बस हम कंडीशन निकालना है कि इसको हम कैसे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, जरूर इसको लाइक करना और जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी आपको समझ में आया होगा टॉपिक। थोड़ा सा आपको डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना। और दोस्तों मेरी जो थोड़ी सी मेहनत के लिए मुझे जरूर उसका रिवॉर्ड देना, मुझे जरूर उसको लाइक करना और जरूर उसको शेयर करना दोस्तों, क्योंकि मेरे पास आज स्टैंड नहीं था, बट मैं इसको अपने हाथ से पकड़ के मैंने शूट किया है इस क्वेश्चन को।